नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 13,000 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में महाकुंभ का प्रचार करेगी। फ्रांसीसी नौसेना का परमाणु चालित विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल सैन्य अभ्यास वरुण के लिए गोवा पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 162 रन का लक्ष्य दिया और हॉकी इंडिया लीग में टीम गुनासिका ने हैदराबाद तूफान्स को 3-1 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच लगभग 4,600 करोड़ की लागत से बने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन भी करेंगे। इन परियोजनाओं के उद्घाटन से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ने के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के लोगों की यात्रा को सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच 2.8 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल है। इससे पश्चिमी दिल्ली के कृष्णा पार्क, विकासपुरी के कुछ हिस्से और जनकपुरी जैसे इलाके सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 6,230 करोड़ रुपए की लागत के दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 21.5 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखेंगे। यह खंड दिल्ली के रिठाला को हरियाणा के नाथुपुर कुंडली से जोड़ेगा। श्री मोदी आरआरटीएस के साहिबाबाद स्टेशन से न्यू अशोकनगर स्टेशन तक नमो भारत की सवारी भी करेंगे। वह नई दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की नई अत्याधुनिक इमारत की आधारशिला भी रखेंगे। यह परिसर लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। रहीसुद्दीन के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गांवों के लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन की प्राथमिकता के साथ वर्ष 2014 से निरंतर ग्रामीण भारत के लिए काम कर रही है। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। कुंभ मेले के लिए रेलवे 13,000 रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें 3,000 विशेष रेलगाड़ियां होंगी। ये रेलगाड़ियां महाकुंभ के दौरान 50 से अधिक दिनों तक चलेंगी। इनमें मेले के बाद के 2-3 दिन भी शामिल हैं। महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। कि लगभग 40 करोड़ लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। लोगों का मूवमेंट हम लोग यूनिडायरेक्शनल रखेंगे। मतलब ये है कि लोग क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना करें, कोई आपस में उनमें टकराव की स्थिति ना हो। इसी तरह जो हमने यात्री आश्रय शेड बनाए हुए हैं, जिनमें प्रत्येक यात्री आश्रय शेड की क्षमता है लगभग 5,000, इनमें सारी चीजें वहाँ पे प्रोवाइड रहेंगी ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ इस महीने की 13 तारीख से 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में महाकुंभ का प्रचार करेगी। पर्यटन मेले में महाकुंभ को सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और इसके आध्यात्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व पर बल दिया जाएगा। राज्य के पर्यटन विभाग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए योजना तैयार की है ताकि महाकुंभ की भव्यता को बल मिले। फ्रांस का परमाणु चालित विमान वाहक चार्ल्स डी गॉल नौसैनिक अभ्यास वरुण के लिए कल गोवा पहुंचा। इस 42वें वार्षिक अभ्यास में फ्रांस की ओर से युद्धक विमान राफेल की भी भागीदारी होगी। पश्चिमी कमान के अनुसार इस अभ्यास से दोनों देशों की सेना के बीच मिलकर काम करने की समझ मजबूत होगी। फ्रांस वर्ष 2008 से ही हिंद प्रशांत नौसैनिक सिंपोजियम का सदस्य है। इस संगठन की पहल भारत ने ही की थी और इसमें 25 देशों की नौसेना शामिल है। इसका उद्देश्य तस्करी, अवैध रूप से मछली पकड़ने, समुद्र में तलाशी और बचाव अभियान तथा प्रदूषण से निपटने के लिए मिलकर काम करना है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री सुलिवन अजीत डोभाल के साथ अंतरिक्ष रक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। श्री सुलिवन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में उद्यमियों से मिलेंगे और नवाचार तथा उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निरीक्षण किया। ये मध्य प्रदेश की पहली और देश की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है। श्री जोशी ने कहा कि ये परियोजना देश के अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित की जा सकती है। विश्व के बहुत बड़ा फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक क्रांति हो रहा है देश में। भारत विश्व के लीडर बन रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है ये तो अपने आप में एक अनोखी प्रोजेक्ट है और बड़ी मात्रा में ये जो इधर बिजली उत्पादन हो रहा है, इधर से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दे रहा है। श्री जोशी ने बताया कि भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट और 2047 तक 1800 गीगावाट बिजली पैदा करने का है। तेलंगाना सरकार रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना के अंतर्गत भूमिहीन किसान परिवारों को भी प्रतिवर्ष 12,000 रुपए देने की घोषणा की है। श्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि सभी पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार की ये तीनों योजनाएं इस वर्ष 26 जनवरी से लागू हो रही हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत इलाके में आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 8 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए। अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। घायलों में अधिकांश की हालत गंभीर है। BLA ने एक बयान में कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड फिदाइन इकाई ने तुर्बत में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर फिदाइन हमला किया, जिसमें कई सैन्यकर्मी मारे गए। हॉकी इंडिया लीग में कल 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शनिवार की ठंडी और रोमांचक शाम ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला को खेल प्रेमियों के उत्साह से शराबोर कर दिया। शराची बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली SD पाइपर्स को 3-1 से मात दी। इस मुकाबले की खासियत रही बंगाल टाइगर्स के सुखजीत सिंह का लीग का सबसे तेज गोल, जो उन्होंने मैच के सिर्फ 23वें सेकंड में ही दागा और उन्हें शानदार जीत दिलाई। पहले ही मिनट में ये एक बहुत खूबसूरत गोल सुखजीत ने मारा है इसे, और अफान यूसुफ का पहला हमला पूरी तरफ जोश ही जोश। सुखजीत सिंह के पहले, जुगराज सिंह के 17-38 और अभिषेक के 47वें मिनट के गोलों की मदद से टाइगर्स ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। शनिवार की शाम दूसरे मुकाबले में टीम गोनासिका ने जबरदस्त हॉकी का प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद तूफान्स को 3-1 से हरा दिया। आज शाम 6 बजे वेदांता कलिंगा लांसर्स का मुकाबला सूरमा हॉकी क्लब से होगा और शाम 8:15 बजे तमिलनाडु ड्रैगन्स और यूपी रुद्रास की टीमें आमने सामने होंगी। आकाशवाणी के लिए मैं शाहिद अनवर। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट टेस्ट मैच ट्रॉफी के 5वें और अंतिम मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 162 रन का लक्ष्य दिया है। आज सिडनी में मैच के तीसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 104 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आज हल्की वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन गरज के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी कल बारिश या बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर में आज तेज वर्षा और बर्फबारी का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। इस बीच मुगल रोड पर लगातार 8वें दिन यातायात बाधित है। पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख सड़क रास्तों की स्थिति के बारे में यातायात विभाग से जानकारी प्राप्त करें। प्रशासन की ओर से पुलिस, सेना और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सक्रिय सहयोग से किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
उधर सर्दियों के इस मौसम में हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट। राजधानी शिमला में 4 जनवरी को लगभग 19 साल बाद सबसे ज्यादा 23.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह सोलन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य के कई अन्य भागों में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान लगाया है, जिसका असर 6 जनवरी को व्यापक रूप से देखने को मिलेगा और ऊंचाई वाले अधिकतर क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होगी। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार शिमला। इधर दिल्ली में आज सुबह घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित रही। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानें स्थगित करनी पड़ी। यात्रियों को उड़ानों की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। इस बीच दिल्ली में आज सुबह 5:30 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद लवलीन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाए रहने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है 9 घंटे तक दृश्यता शून्य रही, 45 फ्लाइट रद्द। दैनिक जागरण का कहना है कोहरे के साए में डूबा एनसीआर। पत्र के अनुसार इस सीजन में पहली बार इतना घना कोहरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि सभी संप्रदाय और धर्म के लोग देश के लिए मिलकर काम करें, अमर उजाला की पहली खबर है। दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए भाजपा की कल पहली सूची जारी होने को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जाने माने वैज्ञानिक राजगोपाल चिदंबरम के निधन पर हिंदुस्तान की सुर्खी है उन्होंने 2 परमाणु परीक्षणों में निभाई अहम भूमिका। पत्र आगे लिखता है मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ ऑपरेशन शक्ति को दिया था अंजाम। एनडीएमसी द्वारा परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए दिल्ली में आर्थॉन के आयोजन को नवभारत टाइम्स ने सचित्र देते हुए लिखा है प्रधानमंत्री के भाषणों की किताब एग्जाम वॉरियर के विभिन्न मंत्रों की थीम पर आधारित कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इसरो को अंतरिक्ष में फसल उगाने में मिली सफलता, हरी भूमि की यह खबर ध्यान खींचती है। पत्र कहता है कि अंतरिक्ष में भेजा गया लोबिया 4 दिन में अंकुरित हुआ। दैनिक जागरण ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में जीवन को अंकुरित करने में सफलता हासिल की। सोशल मीडिया कंपनी ही अभिभावकों से लेंगी बच्चों के अकाउंट की मंजूरी। दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र ने लिखा है कि सरकार ने डेटा संरक्षण एक्ट का मसौदा जारी किया है, जिसके अनुसार 18 साल से कम के यूजर्स को इन प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ पर दैनिक भास्कर का विशेष आलेख है ये देवों का अमृत कुंभ, जागृत करने का महापर्व है। पत्र कहता है कुंभ के दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की छटा अद्वितीय होती है। राजस्थान पत्रिका का कहना है महाकुंभ में पूजा, आश्रय और भीड़ प्रबंधन होगा अपूर्व, जल, थल और नभ में होगी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 13,000 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में महाकुंभ का प्रचार करेगी। फ्रांसीसी नौसेना का परमाणु चालित विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल सैन्य अभ्यास वरुण के लिए गोवा पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 162 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।